नमस्कार सभी को। आज मैं लेकर आया हूँ आपको बहुत ही कारगर, बहुत ही सटीक जो आप लोगों की डिमांड थी कि कोई ऐसा खिलाने-पिलाने वाला मंत्र दीजिए या खिला-पिला सकूँ, ऐसा कुछ विधि बताइए। तो मैं आपको वैसी ही विधि लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही सटीक है। करना क्या है कि आप किसी भी वस्तु पे मंत्र को अभिमंत्रित करेंगे, उसके बाद सामने वाले को आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सामने वाला आपके फ़ेवर में हो जाएगा, आपके आकर्षण में हो जाएगा, ठीक है? आपके प्रति मोह उसका बढ़ने लगेगा, आपके लिए ही सोचेगा, सोते, चलते, जगते, जब भी सोचेगा सिर्फ़ आपके बारे में ही सोचेगा। ये एक बहुत ही गुप्त प्रयोग है और बहुत ही खतरनाक भी है। आप सभी के ऊपर ये इसे ट्राई ना करिए। जो आपका ख़ास व्यक्ति है, ख़ास आदमी है, उसी के ऊपर आप इसे प्रयोग में करिए। कोई भी रिश्ता हद से ज़्यादा बिगड़ चुका है, उसको ठीक करने के लिए ही इसे प्रयोग करें। क्योंकि यह एक तीव्र प्रयोग है। आप ऐसा नहीं है कि किसी भी अनजाने व्यक्ति को ऐसा प्रयोग में न लाएँ, क्योंकि जो तीव्र प्रयोग होता है, ये किसी को भी आप गलत तरीके से अपने फ़ेवर में करने के लिए या गलत तरीके से इसका प्रयोग न करें। पहले ही हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप इस मंत्र की साधना चाहते हैं तो साधना भी कर सकते हैं। आप अमावस्या या पूर्णिमा को आप कंठस्थ कर लीजिए। मंत्र को कंठस्थ करने के बाद आप 11 दिनों तक मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है? इस प्रकार से मंत्र को आप सिद्धि कर सकते हैं। या पूर्णिमा, अमावस्या को इसके अलावा भी आप चाहें तो किसी ग्रहण काल में भी आप 1 दिन में सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको ये मंत्र बहुत ही कारगर और बहुत ही आसान रहेगा। रिलेशनशिप में या कोई पति-पत्नी का अनबन हो या किसी भी रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में हैं आप, डिप्रेशन में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इससे बाहर कैसे निकलें, तभी इस प्रयोग को आप करें। और प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे कि व्यक्ति सामने वाला लगभग 11 दिन के बाद या 21 दिन के अंदर प्रभाव में आने लगेगा। हालाँकि इसका प्रयोग कितनी बार खिलाना है, कितनी बार करना है, ये हमें बताने में तो थोड़ा-सा लग रहा है कि भाई लोग गलत फ़ायदा उठाएँगे। तो आप नॉर्मली खिलाने का प्रोसेस इसमें आप एक बार करिए, देखिए अगर सामने वाला ठीक हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें आप बढ़ा सकते हैं। इसका डिटेल आप जानना चाहते हैं, इस मंत्र का प्रयोग बहुत सारा विधि होती है, इसके अलावा भी विधियाँ हैं। कुछ चीज़ें मिलाई जाती है इसमें, जड़ी का भी चीज़ होती है मिलाने के लिए। तो फिलहाल उस विधि को हम अपने यहाँ गुप्त ही रखेंगे, आप लोग को सार्वजनिक नहीं करेंगे। सभी विधियों को जानना चाहते हैं तो आप अपनी समस्या हमें लिखकर व्हाट्सएप करेंगे। हमारा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके हमें व्हाट्सएप करिए, समस्या को बताइए। अगर आप साधना चाहते हैं तो साधक को हम पूर्ण रूप से हर चीज़ को सिखाएँगे, इसका प्रयोग विधि किस-किस प्रकार से कर सकते हैं, किस-किस पदार्थ पे कर सकते हैं, ठीक है? और जैसे कि इसमें जड़ी भी मिलाई जाती है, जड़ी का भी प्रयोग कैसे करें, ताबीज़ में कैसे करें, खिलाने की किस वस्तु में किस प्रकार से करें, तो थोड़ा-सा गुप्त रखना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको सार्वजनिक एक सिंपल सी चीज़ें कर रहे हैं जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपका अनबन चलता है तो इसके लिए आप क्या करें, पहले आप इसका प्रयोग किसी भी मिठाई पे कर सकते हैं, ठीक है? मिठाई पे कर सकते हैं और मंत्र को अभिमंत्रित कितने बार करना है, वो भी हम आपको बता देते हैं। 7 बार मंत्र को पढ़िएगा, 7 बार पढ़ के और मिठाई के ऊपर फूँकना है, ठीक है? 7 बार ही कीजिएगा और करके दे सकते हैं। बाकी अन्य विधियाँ भी हैं, अलग-अलग पदार्थ में अलग-अलग तरीके से करते हैं, उसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। मंत्र को आप नोट कर लीजिए। मंत्र थोड़ा-सा आपको लगेगा बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, छोटा ही मंत्र है। मंत्र आप नोट करिए। ओम नमो गुरु का आदेश, पीर में नाथ, प्रीत में मात, जिसे खिलाऊँ तिसे मोहूँ, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। सिर्फ़ मंत्र इतना ही है, ठीक है? और एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम नमो गुरु का आदेश, पीर में नाथ, प्रीत में मात, जिसे खिलाऊँ तिसे मोहूँ, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा।